नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद आज बिहार की रैलियों में पीएम मोदी ने अपना सबसे बड़ा मुद्दा छोड़ दिया। पीएम मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा आखिरकार क्यों छोड़ा, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले दिखाते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई। शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर के कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे होगा, एक्सरे। शहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है, तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी के भाषणों का एक्सरे करते हुए पीएम मोदी ने कहानी की शुरुआत की। मनगढ़ंत कहानियों का एक सिलसिला बना दिया। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। देश की बहुसंख्यक आबादी को मंगलसूत्र से डराने की शुरुआत हुई। उसके बाद मामला भैंस तक पहुंचा और धीरे धीरे पीएम मोदी आगे बढ़ते चले गए और बहुत ज्यादा डीप चले गए। एक्सरे में वो भी देख लिया जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दिया और मामला साइकिल छीनने तक पहुंच गया। आपके यहां बहू शादी करके आई तो क्या लेकर के आई थी? आपकी पत्नी शादी में क्या लेकर के आई थी? आपके घर कितने, खेत कितने, इन सारों का वो सर्वे करेंगे। और वो कहते हैं, खुल करके कहते हैं, अगर 2 साइकिल है तो एक गई, अगर आपका मंगलसूत्र है तो गया। ये खेल खेलने वाले हैं। लेकिन एक कहावत है कि अति हर चीज की खराब होती है। पीएम मोदी ने भी शायद मनगढ़ंत कहानियां बनाने की अति कर दी। विपक्षी नेताओं ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। यहां तक कि मोदी समर्थकों को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई भैंस छीनने, मंगलसूत्र छीनने, प्रॉपर्टी छीनने, कार छीनने, यहां तक कि साइकिल छीनने की बात कर सकता है। सर ऐसा है, देखो मोदी जी ने काम अच्छे किए हैं। तो मोदी जी, कई लोग सवाल करते हैं कि मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं फिर कि गहने छीन लेंगे, प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। मोदी जी बोलते हैं ना ऐसा कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपके गहने जब्त कर लेगी, आपका मकान के 2 कमरे जब्त कर लेगी, आपके 2 मकान है तो 1 मकान छीन लेगी। मतलब क्यों बोलते हैं फिर ऐसा? ये तो देखो, ये राजनीति है, इसमें तो एक दूसरे के बरखिलाफ बोलेंगे। झूठ थोड़े बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं भी आप बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा। जब पीएम मोदी ने लगातार कई दिन तक जनता के बीच ये बताया कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपका ये छीन लिया जाएगा, तो हम जैसे पत्रकार भी जनता के बीच गए और जनता ने पीएम मोदी के ऐसे भाषणों को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। कह रहे गहने छीन लेंगे आप? मतलब हमारे गहने हम पहनते ही नहीं है, जो गहने छीनेंगे। क्या गहने? गहने उन्हें के कोई छीनते नहीं है, सब झूठ बातें हैं। अच्छा, कोई बाइक वाला चोर ले जाए चैन छीन के तो वो कह नहीं सकते। ऐसे कोई नहीं छीनता। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि अपने गहने बचाने तो मुझे वोट दो। इसको मोदी जी बोलते हैं। मोदी को, मोदी आओगे यहाँ सड़क पे तो आ, तू सड़क में तो आ यहाँ, वही फैशन चलाओ, जा अपनी बिल्डिंग में खड़ा हो गई। फैशन चलाते हैं। हाँ, भाषण चलाते रहे वहीं कहीं। वो तो कह रहे गरीब का बेटा हूँ, आप कह रहे फैशन चलाते हैं। बेटा नहीं, अपनी मजदूरी, अपना खाना, अपना कमाना। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष वाले गहने छीन लेंगे महिलाओं के। नहीं जानते मोदी को, कौन मोदी है। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये कितने दिन से सरकार राज कर रही? देखो जब कांग्रेस की 70 सरकार साल थी, कांग्रेस ने राज किया तो उनने क्या छीन लिया पब्लिक से? क्या आपसे छीन लिया? आप बताएंगे क्या छीन लिया आपसे? मोदी जी बोलते हैं ना। आप बताओ क्या छीन लिया? मोदी जी बोलते आप बताओ क्या छीन लिया 70 साल में कांग्रेस? 70 साल में तो अभी तक कुछ नहीं छीना भाई। मोदी सिर्फ एक चीज हिंदुओं में मुसलमानों को डर दिखाना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान दोनों भाई, सब लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, सारा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आप उनके भाषण सुन लेना, बिना हिंदू मुस्लिम को कुछ हो जाए उनका। मोदी जी भी तो बोलते हैं जान की बाजी लगा दूंगा नारी शक्ति के लिए, मंगलसूत्र बचाना है तो मुझे वोट दो, भैंस बचाना। मंगलसूत्र बचाना, वो सबका मंगलसूत्र वो पहना के क्या सबको? वो कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी सरकार आ जाए किसी महिला का मंगलसूत्र छीन ले। मोदी जी जिसकी रक्षा करनी उसकी तो कर नहीं रहे। छोटी छोटी बच्चियों का अब रेप हो रहे, उनकी रक्षा तो हो नहीं रही। सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आपको सबको क्या नहीं पता? सब कुछ पता आपको भी। जिसकी रक्षा करनी वो आओ वहाँ करो। ये घर घर जाके मंगलसूत्र क्या कर लोगे मंगलसूत्र का?
तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, सीधी बात है। मतलब बोलना नहीं चाहिए देश के प्रधानमंत्री को ऐसा। मंगलसूत्र, छोटी छोटी बच्चियों की रक्षा करो। जब विपक्षी नेताओं, आम जनता और मोदी समर्थकों को भी पीएम मोदी की इन बातों पर यकीन नहीं हुआ और पांचवां चरण आते आते कई चुनावी एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी कर डाली कि अब 400 पार तो असंभव हो गया है और 272 का आंकड़ा भी मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए, तो शायद पीएम मोदी के पास कोई इंटरनल रिपोर्ट गई होगी कि आपके ऐसे भाषण बेहद मजाकिया लगते हैं, जनता को ऐसी बातों पर यकीन नहीं होता, तो कुछ नए पैतरे अपनाइए। इस तरह की भाषणबाजी को छोड़ने की जरूरत है। जनता इन बातों पर यकीन नहीं करती कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 कमरे छीन लेंगे, 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे, 2 साइकिल है तो 1 साइकिल छीन लेंगे। पीएम मोदी की ऐसी बातें मोदी समर्थकों को भी बचकाना लगने लगी। हम जैसे रिपोर्टर जब फील्ड में गए तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, ये मानने को तैयार नहीं हुए कि पीएम मोदी ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह के कई वाकये फील्ड में हमारे साथ सामने आए। शायद यही वजह है कि जनता ने पीएम मोदी के ऐसे भाषणों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया और पीएम मोदी के पास भी कोई इंटरनल रिपोर्ट गई होगी कि अब यह भाषणबाजी बंद करने का वक्त आ गया है। तो आज बिहार के चंपारण और महाराजगंज में पीएम मोदी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया। जब से मंगलसूत्र छीनने वाली कहानी की शुरुआत हुई, आज शायद पहला दिन था जब पीएम मोदी ने इन बातों का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि आपका ये छीन लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा, छीनकर फला समुदाय को दे दिया जाएगा। इस तरह की बातों को पहली बार पीएम मोदी ने छोड़ दिया है और यह अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती कि विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो के आधार पर मनगढ़ंत कहानियां आप बनाते हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है वो बातें बोलते हैं और उसके बाद मीडिया इंटरव्यू में जाकर भी उनको दोहराते हैं और कई बार पलट भी जाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला। तो पीएम मोदी जब साइकिल और भैंस पर आ गए तो एक कहावत है कि अति हर चीज की खराब होती है। क्या यही वजह है कि पीएम मोदी का ये छीनने वाला जो मुद्दा था वो एक तरह से बैकफायर कर गया है और पीएम मोदी का मजाक बनने लगा? तो आज की रैलियों में इन सब बातों को पीएम मोदी ने अपने भाषण से हटा दिया। अगर पहले ऐसा नहीं बोलते तो मामला चुनाव आयोग तक भी नहीं जाता। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन दुनिया देखती है, दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती है कि देश के प्रधानमंत्री कैसा भाषण दे रहे हैं, किस तरह धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, किस तरह देश की बहुसंख्यक आबादी को डरा रहे हैं। आखिरकार पीएम मोदी को 5 चरण के बाद ये मुद्दे छोड़ने का क्यों एहसास हुआ? क्या कोई रिपोर्ट आई या फिर आज की रैली में ऐसा बोलना भूल गए, आगे फिर से बोल सकते हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये मानवीय भूल है या फिर पीएम मोदी के रणनीतिकारों ने कहा होगा कि मोदी जी इतना भी मत फेंकिए कि जनता को यकीन होना बंद हो जाए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।